जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। सीधे पेपर में प्रहार होगा। ठीक है, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय से दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन होगा, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? कहा जाता है कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब थक कर बैठना नहीं है, एकदम मंजिल से मिल ही लेना है और मिलकर मजा लेना है। ठीक है, पहला प्रश्न जानेंगे, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। उत्तर जानेंगे, असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन जैसे मुद्दे को लेकर महात्मा गांधी ने जनवरी 1921 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था स्वराज प्राप्ति करना, जिसमें कई जाति धर्म के लोग शामिल थे। यह भारतीय इतिहास का पहला जन आंदोलन था। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 15 होगा, याद रखेंगे। 14 अपलोड कर दी गई, अब जाकर देख सकते हैं। ये असहयोग आंदोलन जो देखा जाए तो 1920 में पूर्ण रूप से शुरू होता है और 1922 तक चलता है। तो वहाँ पे 1921 भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है, महात्मा गांधी इसका नेता होते हैं। और ये आंदोलन को चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को घटता है, तो उसके वजह से 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, इसमें हर घटनाओं को लेकर चर्चा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन होगा, चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो कहेंगे उत्तर में, बिहार के चंपारण जिला में किसानों के ऊपर एक 3 कठिया प्रथा लगाई गई थी, जिसमें किसानों के खेत के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी, जिसके कारण किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। जिसमें राजकुमार शुक्ला के द्वारा महात्मा गांधी को आमंत्रित किए गए। तब महात्मा गांधी सन 1917 में इसका विरोध किया और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। देखा जाए तो बिहार में एक चंपारण जिला है, जहाँ पे किसान अंग्रेज के शासन में पूरे उनकी स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। कहीं ना कहीं वो किसान के ऊपर, उनके खेतों पर 3 कठिया प्रथा यानी 3 कठिया प्रणाली लाद दिया गया था, जिससे खेत के 3/20 हिस्से में उनको नील की खेती जबरदस्ती करनी ही पड़ती थी, जिसके कारण उन लोगों की स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रहा था। उस स्थिति को राजकुमार शुक्ला ने देखा और एक बात ले जाकर महात्मा गांधी के सामने पेश किया कि देखिए साहब, वहाँ पे जो किसान की स्थिति है बड़ी खराब हो गई है, आपको वहाँ पे चलना ही होगा। इस प्रकार महात्मा गांधी तैयार हुए और 1917 में आते हैं महात्मा गांधी और इस मुद्दा को लेकर अंग्रेज सरकार से लड़ते हैं। इस प्रकार महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह शुरुआत किए और अंग्रेज सरकार की हार हुई और महात्मा गांधी की जीत हुई। क्वेश्चन बिहार बोर्ड की बार पूछा था कि बिहार के चंपारण आंदोलन के 2 कारण क्या था? तो कह सकते हैं बिहार के चंपारण आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला, बिहार के चंपारण के किसानों पर 3 कठिया प्रथा लाद दी गई थी। दूसरा, बिहार के किसानों के नील की खेती जबरदस्ती करनी पड़ती थी। ये दूसरा कह सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जिसके कारण लोग तीसरा में भी कह सकते हैं कि बिहार के किसान, जो चंपारण के किसान लोग थे, उनको खेती करने के कारण, नील की खेती करने की वजह से उनकी स्थिति दिन पर दिन क्या होती थी? खराब होती जा रही थी। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, वैसी स्थिति जिसमें कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र, तीनों क्षेत्र का विकास बंद हो जाए, जिसमें लाखों लोग बेरोजगार हो जाए तथा बैंक और कंपनियां दिवालिया हो जाए, जिसमें वस्तु या मुद्रा का कोई कीमत न रहे। इस संकट को आर्थिक संकट कहा जाता है। याद रखेंगे, इस संकट में हर स्थिति की तरफ देखेंगे तो हर स्थिति कहीं ना कहीं खराब ही दिखाई देती है। ठीक है, 4 नंबर है, मानव अधिकार क्या है? उत्तर हो जाएगा, मानव अधिकार हमारे देश की राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है, जो मानवीय अधिकार की रक्षा एवं उससे संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है। इसे राष्ट्रीय मानव अधिकार कहते हैं, जो 1993 में बना था। याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट एक जहाज का नाम है जो जापान से मंगवाया गया था।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर समुद्र पर बना यह एक मंच है। यह पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का काम करता है। ठीक है, याद रखेंगे। सागर सम्राट एक जहाज रहे, वो जहाज के जापान से मंगवाल गई रहे। वो पानी के अंदर पेट्रोल निकाले के काम करते रहे। ठीक है, पानी के भीतर से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक काम धाम होते रहे। 1975 में एक स्थापना करी गई रहे। ठीक बा। क्वेश्चन 6 बा कोयले के विभिन्न प्रकार के नाम लिखे। या सागर सम्राट को पूछे कहें जलयान भी है, पनिया जहाज। क्वेश्चन नंबर 6 है कोयले के विभिन्न प्रकार के नाम लिखे। तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं, निम्न 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट, विटामिनस, पीट, लिग्नाइट। यहाँ पे 3 लिखा है, आप लोग यहाँ पे सुधार कर लेंगे, 4 होगा। एंथ्रासाइट जो उच्च कोटि का कोयला होता है 90% से अधिक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। सबसे घटिया वह कौन होता है? पीट होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब कोयला का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? झारखंड में, भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 होगा जतरा भगत से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा सन 1914 से 1920 तक खोड़ विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्रों के उराओं के द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन का नेता जतरा भगत था, जिसने इस आंदोलन को सामाजिक और शैक्षिक सुधार पर विशेष बल दिया था। याद रखेंगे। जो खोड़ विद्रोह कब हुआ था? 1914 में, भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? तो उत्तर हो जाएगा CR दास यानी चित्तरंजन दास के सुझाव पर भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और कांग्रेस के द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और इनकी मांग का समर्थन किया जाए। इस आंदोलन का यही काम था, यही उद्देश्य था। ठीक है, याद रखेंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, सीधे पेपर में छपेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको, आपका सौभाग्य है कि मैं हर पहलू से आपको अवगत करा रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान में हर पॉइंट से ये कहीं ना कहीं सीधे पेपर में छपेंगे। आपका भरोसामंद चैनल, अभी जो हाल ही में इंटर का परीक्षा हुआ था उसमें ज्योग्राफी का मेरा क्वेश्चन 7 फिर वाली सीरीज पूर्ण रूप से लड़ा था, आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, एकदम सबूत के साथ मेरे पास आए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं बिहार बोर्ड में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये 14 महीने वीडियो बनाए, 15वां वीडियो था। अब जाकर पूरा देख लें। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी कुछ क्वेश्चन थे, जो 5 पार्ट है दीर्घ उत्तरीय तक ले, अभी और अपलोड किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।